हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एसएससी जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की डिले क्यों हो रही है और वो कब तक आ सकती है। और सबसे बड़ा पॉइंट कि आपकी जो आंसर की जो आएगी उसमें जो ग्लिच हुआ था क्या उसी के बेसिस पर होगी, मतलब जो क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहे थे या बिल्कुल जिसमें ऑप्शन सेम थे क्या वही आएगी या दूसरी आएगी। मतलब जो क्वेश्चन तो आपने देख लिया आपके लिए ऑप्शन नहीं आएंगे, केवल क्वेश्चन आएंगे उससे संबंधित। और दूसरा सबसे बड़ा कि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है उससे संबंधित जो हाईकोर्ट का जो नया नोटिस आया है उसके बारे में बताएंगे कि एग्जाम होगा या नहीं होगा अब ग्रुप डी का। और एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में जो री एग्जाम की डेट एसएससी ने कल डाली थी ना कि री एग्जाम होगा 26 तारीख को, उसमें अभी तक 10,000 बच्चे थे। अब वो संख्या कितनी बढ़ेगी और एग्जाम कितना शिफ्ट होगा जिससे कि सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट डेट क्या वो भी अफेक्ट होगा या नहीं होगा, इन पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। देखिए ग्रुप डी का सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम था वो 24 जुलाई से अगस्त तक था। लेकिन क्योंकि ग्लिच आई थी सबसे बड़ी गड़ी थी, क्योंकि जो टीसीएस था उसकी जगह एडीकेटी को दिया गया और उसकी वजह से बहुत सी गड़बड़ी देखने को मिली थी। और कहीं ना कहीं सबसे गड़बड़ी ये थी कि आपका सर्वर माउस कुछ काम नहीं कर रहा था, उसकी वजह से बच्चों ने बहुत से बच्चे जो एग्जाम सेंटर में देने गए थे उनके साथ गड़बड़ी हुई। अब गड़बड़ी क्या थी देखे, फिर एसएससी ने यह भी माना कि जिन बच्चों के साथ गड़बड़ी हुई उनका री एग्जाम होगा और री एग्जाम में लगभग 59,000 के आसपास बच्चे थे। लेकिन इसमें वो बच्चे शामिल थे जो एसएससी ने सिलेक्ट किए थे, न कि बच्चों के द्वारा जो समझ रहे हैं आप कितनी गड़बड़ी हुई थी। जैसे जहां पर आपका पेपर सही हुआ लेकिन आपको भी री एग्जाम में शामिल कर लिया गया, लेकिन जिनका पेपर ठीक नहीं हुआ गड़बड़ हुआ उनको री एग्जाम में शामिल नहीं किया गया। तो ये सारा सिलेक्शन किसका था, एसएससी का था कि कौन पेपर री एग्जाम देगा या नहीं देगा। अब वो 29 अगस्त को हुआ री एग्जाम, अब उसे भी करीबन 20 से 22 दिन हो गए हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं उसे लगता है कि एसएससी ऐसा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो कैंडिडेट थे ना उसमें संख्या काफी ज्यादा है, 59,000 के आसपास है। और एसएससी अभी किसका एग्जाम ले रही है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम ले रही है। और सीजीएल में डेली देखिए शिफ्ट तो बहुत सी कैंसिल हो गई, आपकी भी शिफ्ट कैंसिल हुई है तो आप जरूर कॉमेंट्स करें। और कौन सी शिफ्ट थी, मॉर्निंग की थी, इवनिंग या नून वाली, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा क्योंकि डेली शिफ्ट कैंसिल हो रही है तो इसका अर्थ तो यह है कि एसएससी में कैंडिडेट की संख्या बढ़ती जाएगी। हालांकि कैंडिडेट एसएससी ने क्या किया है, कल नोटिस डाला है कि जिन बच्चों का एग्जाम सेंटर एग्जाम कैंसिल हुआ है ना उनका री एग्जाम होगा वो 26 को या उससे पहले करा सकते हैं। 26 को भी करा सकते हैं, उससे पहले जो एग्जाम चल रहा है ना उसी के दौरान भी करा सकते हैं। ये भी एक पॉइंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि एसएससी पर प्रेशर है कि अब किसका एग्जाम है, सीएचएसएल का, एमटीएस का, और वो करवाने बहुत जरूरी क्योंकि उसमें एसएससी सीजीएल से बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे हैं। तो वो भी बताएंगे कब तक होगा। लेकिन अब ये समझे अगर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की जारी कर देती है, अब आइडिया मान लिया कि आज जारी कर देती है तो उसमें गड़बड़ी मिलेगी बहुत सी। और जबकि एसएससी पहले से ही क्या है, जिस गड़बड़ी में फंसी हुई है ना वो सबसे बड़ा एसएससी सीजीएल एग्जाम है। हालांकि एसएससी नहीं फंसी हुई, इसमें तो फंसे हुए कौन है, बच्चे हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं। उनको पता भी है गड़बड़ी होगी लेकिन उसके बावजूद भी। लेकिन कहीं ना कहीं एसएससी ने एक बैकअप विंडो डाली है जिसमें आप अपने फीडबैक देंगे और उसके बेसिस पर आपके एसएससी चेक करेगी आपके री एग्जाम हो गए। तो इसलिए उसमें करीबन 10,000 के आसपास बच्चे हैं जिनमें से 2,000 मतलब 20% तो ये मान लो, 2,000 तो नहीं, जिनका कारण है कि ग्लिच आया था। अब वो एसएससी चेक करेगी। री एग्जाम भी वही गड़बड़ी जो सिलेक्शन पोस्ट में हुआ था ना, अब वो री एग्जाम की गड़बड़ी अब किस में होगी, सीजीएल में। क्योंकि जिनके गड़बड़ थे वो एसएससी तो मानेगी नहीं और एसएससी जिनका पेपर ठीक हुआ था उसको भी शामिल कर लेगी तो गड़बड़ तो होगी। और उससे क्या होगा, जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना वो इफेक्ट करेगा। और क्योंकि कैंडिडेट बढ़ेंगे घटेंगे, एक अगर शिफ्ट में कैंडिडेट बढ़ रहे हैं घट रहे हैं तो उसमें चेंजेस आएंगे, नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन फिर वही गड़बड़ करेगा जैसे 2024 की फाइनल रिजल्ट में किया था।
तो ठीक है, इसकी अब आंसर की कब तक आ सकती है? तो इसलिए अब अगर मैं बात करूं एसएससी इसका आंसर की करीबन, अगर मैं मैक्सिमम की बताऊं तो करीबन 10 दिन आप मान सकते हैं। 10 दिन के अंदर एसएससी इसका आंसर की डाल देगी, क्योंकि उससे पहले एसएससी के पास सबसे बड़ा इश्यू क्या है? सीजीएल एग्जाम, और वो करना बहुत जरूरी है। और वो कंप्लीट होगा कब? 25-26 तारीख को। 25 को अगर री एग्जाम 26 को होता है तो, और उसके बाद अगर और रायता फैलता है तो देखिए एसएससी फिर गड़बड़ा जाएगी। लेकिन मिनिमम आप मान सकते हैं अब भी 10 दिन के आसपास लगेंगे आपकी आंसर की आने में। और इसका कारण ये है कि पहले से ही एसएससी के पास काफ़ी प्रेशराइज और ग्लिच हैं, जिनकी गड़बड़ी वो ठीक नहीं कर पाई है, और उसको एक और मुद्दा शामिल नहीं करना चाहिए। उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम, देखिए ग्रुप डी का एग्जाम की डेट है 17 नवंबर और दिसंबर भी कंप्लीट, लेकिन वो तब है जब माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कैट में जाए, मतलब उस पर स्टे है, वो कैंसिल नहीं है। तो अगर वो स्टे हट जाती है तो आपका